हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बिग अपडेट है नियुक्ति नियमावली को, यानी प्रारंभिक शिक्षकों के प्रोन्नति नियमावली को लेकर है, जिसमें है कि 2015-16 से जब नियुक्त की है सरकार 6 to 8 का अलग से, उस समय से ज़्यादा ही विवादास्पद ये नियमावली हो गई है, क्योंकि उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को आज तक वरीयता क्रम या प्रोन्नति मिली ही नहीं। और 15-16 वाला को अभी जो है उन लोग को छोड़ के और इन लोग को मतलब कैबिनेट ले जा रही 15-16 वाला का नियमावली बना देगी और ये लोग प्रोन्नत होकर हेडमास्टर बन जाएंगे। और 15 जो 30 साल तक 25 साल नौकरी किया वो असिस्टेंट में ही रहेंगे। ये विचित्र सरकार है। इससे पहले जो था 15-16 से पहले नियुक्त विशेषकर टीचर जितने भी थे 94, 99, 2004 या उससे पहले या 15-16 से पहले लोग कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने डिसीजन दिया था इन लोग के पक्ष में कि बहुत अच्छी प्रभाव से इन लोग को नियुक्ति से इन लोग को प्रोन्नति दिया जाए। फिर जब 15-16 वाले चले गए कोर्ट, तो लोग के पक्ष में दे दिया हाई कोर्ट। तब ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि नियम यही है कि पहले जब शिक्षकों की नियुक्ति होती थी बिहार में भी, तो सीधे सीधे ये जो है 6 to 8 में सीधे प्रोन्नति से ही आते थे, यानी वरीय क्रम से ही शिक्षक नियुक्त होते थे। सिर्फ उन लोगों के पास वो जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है वरीयता के लिए, उसके लिए 6 to 8 वाला प्रोन्नति में आने के लिए उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री या पीजी जो था वो होना चाहिए, तो उसके आधार पर होते थी। अब ये सरकार आई है सीधे कि नहीं, उसको चेंज करके, और अब अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को पहले आप दे लीजिएगा ना वरीयता। आप आज तक नियुक्त में वरीयता नहीं दिए, उन लोगों को प्रोन्नति नहीं दिए, तो उसमें शिक्षकों का क्या दोष है? आपका दोष है। आप नियमावली क्या बनाए? जो पहले का नियमावली है उसको कंप्लीट कीजिए, पहले के शिक्षकों को वरीयता दे लीजिए, उसके बाद 15-16 वालों को भी लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उन लोग के लिए आप कोई नियम कानून नहीं फिर 15-16 के आधार पर बना दीजिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो लोग तो सुप्रीम कोर्ट के जाना ही चाहते हैं। इसलिए ये सरकार जो है प्रोन्नति नियमावली को फिर ले आई है कैबिनेट और उसमें स्वीकृत कराएगी। तो उससे पहले शिक्षक जो है, उससे पहले नियुक्त शिक्षक जो क्या हो जाएंगे, वो लोग तो इसे वरीयता में नीचे हो जाएंगे और उन लोग का प्रमोशन ही कभी नहीं होगा। तो आपको तो नियमावली बनाना चाहिए ना नियमावली में, कि उससे पहले नियुक्त है उन लोग को प्रोन्नति होने के बाद जब सीट बचेगा तब आपको दिया जाएगा। तो भूतलची प्रभाव से पिछला वाला को यानी पहले वाला को कर दीजिए, उसके बाद दीजिए। अब ये सरकार जो है ये बंदर वाला चाल चल रही है। जैसे बंदर और दो बिल्ली लड़ते थे ना एक रोटी के लिए, कि रोटी मैं खाऊं कि मैं खाऊं, तो जिधर बंदर था तोड़ तोड़ के खा जाता था। जो जैसा बोलता है वैसे ही कर रही सरकार। सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि पहले वाला को आप कर लिए, नियुक्ति नियमावली बना के प्रोन्नति दे लीजिए, उसके बाद नियुक्त वाला को आप कीजिए। ऐसा नियम भी वही है। तो इसी को देखिए, इसका विरोध शुरू कर दिया। इससे पहले नियुक्त शिक्षकों जो अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, जितने भी शिक्षक संघ सब तो विरोध करेंगे ही, और विरोध करेंगे तो झमेला सरकार पड़ेगी। इसलिए देखते हैं, इसको विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में आज दिया हुआ है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो देखिए, प्रोन्नति नियमावली ये जो है कभी कोर्ट में ही इसको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका ये डिसीजन करेगा, क्योंकि सरकार जो है बंदर बांट वाला काम करती है। जो जैसे बोलता है, जो गया बोला ये सुनिए, बोले ना अभी बिल्ली और बंदर वाला, बंदर इस तरह खाते गया, खत्म वो खाते जा रही है। और कहने का मतलब जो बोलता है वही करने जा रही है। अरे पहले जो नियुक्त है उसको प्रोन्नति दे लो उसको, उसके बाद जो जगह बनता है उसका सबको दो, और उसको तो देना ही पड़ेगा। आप क्यों नहीं किया? आप आज तक प्रोन्नति नहीं दी, आपका दोष है, आप समझिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल। स्वीकृति के पहले ही प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली का विरोध शुरू। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कैबिनेट को भेजा है प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, ये जागरण का है दोस्तों, दैनिक जागरण का 2004 का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है। इधर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया है। इसका विरोध प्रधानाध्यापकों के पद को बांटे जाने को लेकर है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित नियमावली में बिहार के समय से स्वीकृत प्रधानाध्यापकों के पदों का बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो वरीयता निर्धारण के सिद्धांत में कार्मिक विभाग के नियमों का बिल्कुल ही उल्लंघन करता है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार प्रस्तावित नियमावली में अविभाजित बिहार राज्य के समय में स्वीकृत प्रधानाध्यापक के पदों में से आधे पदों को वर्ष 2016 में नियुक्त शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य के सेवा संवर्गों के लिए एक अद्वितीय उदाहरण है। ये सभी पद प्रोन्नत के हैं, प्रोन्नत का पद आप सीधे नियुक्त से आप क्यों भरिएगा? इन पदों पर पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का प्रोन्नति न देकर सेवा में कन्या शिक्षकों के लिए आधे को पदों को आरक्षित किया जा रहा है।
इसके साथ ही इस नियमावली में कार्मिक विभाग के वर्ष 1972 और 2016 के संकल्पों के प्रावधानों को भी समाहित नहीं किया गया है, जिसमें एक ही पद पर प्रोन्नति और नियुक्त कर्मियों में से प्रोन्नत कर्मियों को वरीयता देने का प्रावधान है। संघ ने ऐसी विसंगतिपूर्ण प्रोन्नति नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृत नहीं देने के लिए वित्त, कार्मिक और मंत्रिमंडल विभाग के पास प्रधान सचिव को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया है। दरअसल वर्ष 2015-16 में पहली बार कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई है, जबकि इससे पहले इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाता था। इससे प्रोन्नति से इन पदों पर आए तथा सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों में वरीयता को लेकर विवाद हो गया है। होगा ही, सरकार का ऐसे ही अब खुद अपना लफड़ा ले रही है। ये इसको सोचना चाहिए कि जो पहले से नियुक्त है उसको क्लियर कर लो, उसके बाद जो वैकेंट रहेगा तो भरिए, भूतलक्षी प्रभाव से दीजिए। चलिए फिर दूसरा पेपर देखते हैं। ये है दोस्तों हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में क्या है देखिए, प्रोन्नति नियमावली रद्द हो, शिक्षक संघ। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का विरोध किया है। संघ के महासचिव रामपूती ठाकुर ने कहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नियमावली का प्रस्तावित प्रावधान राज्य के 20,000 प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के अवसर को कुचलने वाला है। इसके द्वारा अविभाजित बिहार राज्य के समय से स्वीकृत और प्रधानाध्यापक के पदों में से आधे पदों को 2016 में नियुक्त शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह राज्य सेवा संवर्गों के लिए एक उदाहरण है। ये सभी पद प्रोन्नति के हैं और विभाग में जानबूझकर प्रोन्नति को विलंबित रखा है। इससे प्रोन्नति के अर्हताधारी शिक्षक इस पर पदस्थापित होने से वंचित हो रहे हैं, लेकिन इस पदों पर पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति न देकर सेवा में कन्या शिक्षकों के लिए आधे पदों को आरक्षित किया जा रहा है, जिस पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ सहित कई प्राथमिक शिक्षक संघों ने भी विभाग सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऐसी विसंगतिपूर्ण प्रोन्नति नियमावली को मंत्रिपरिषद से स्वीकृत नहीं होने देने के लिए वित्त, कार्मिक और मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया है। दोस्तों ये है आपका बहुत बड़ा बिग अपडेट। सरकार को खुद अपना विवेक से काम करना चाहिए कि पहले से जो नियुक्त है उसको क्लियर कर लो, उनको वरीयता क्रम क्लियर कर लो, जो भी पोस्ट है इसको दे लो वरीयता के आधार पर, उसके बाद वाला को जो बचेगा उसमें दे दो। तो ये छोड़ के सरकार कैबिनेट में पास कराने जा रहे हैं। विरोध तो कोई भी करेगा, क्योंकि वो कन्या रहेंगे मतलब उससे छोटे रहेंगे और वरीय में वो लोग ऊपर हो जाएंगे। तो यही है दोस्तों आज का बिग अपडेट। नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।